हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। देखिए, पहले हम पिछले साल तक क्या कर रहे थे, एमडीयू, सीआरएसयू, आईजीयू, गुरुग्राम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही साथ, क्योंकि इनका सिलेबस सेम है तो हम एक ही सीरीज करते थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पर हमने ये नोटिस किया और स्टूडेंट्स ने भी हमें ये चीज़ नोटिस में लाई कि जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग आता है। अलग कैसे आता है कि आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। वो क्वेश्चंस जो हैं आप देखोगे 3-4 लाइन का क्वेश्चन ही होता है, तो आंसर तो बिल्कुल लेंदी होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 3 से 4 चीज़ें पूछ ली जाती है, तो आपका डिवीजन जो है या क्वेश्चन का कंटेंट हो गया, जो आंसर आप लिखेंगे वो भी ज़्यादा हो जाता है। सो उसी हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एमडीयू सीआरएसयू से हटके गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए प्रिपरेशन करें, ना कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। सो आज हम वही सीरीज़ लेकर आए हैं। पिछले 5 साल के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं से फ्रेम करके इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाया गया है, और इसके बाहर से आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली नहीं आएगा। आपको आपका 100% अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर बिल्कुल यहाँ से मिलने वाला है। तो और कुछ आप करें ना करें, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली कीजिए। साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम दोस्तों करते हैं तो हमेशा मैं लिंक जो है आंसर्स का वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग है या अपनी लाइफ में और किसी काम में बिजी हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस देयर आंसर्स आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाते हैं। आपको किसी बुक से या किसी और रेफरेंस मटेरियल से अलग अलग करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो यू कैन डू दिस वे एंड इसको आप परचेज कैसे कर सकते हो इन विद आंसर पीडीएफ को, इस तरीके से आप जो लिंक पे क्लिक करते हो तो इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर आप एक बार चेक कर लो, यही सब्जेक्ट और इसी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसी में आपको चाहिए। एक बार चेक करके आगे प्रोसीड करिए। आपको 3 चीज़ें फिल करनी है, आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, राइट। ईमेल आईडी बिल्कुल एक्यूरेट भरिएगा, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे पेमेंट करने के बाद आपको जो है पीडीएफ आपकी इस ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट की तरफ से भेज दिया जाएगा। सो मेक श्योर ईमेल को आप चेक करके अच्छे से डालो। कई बार स्टूडेंट्स ना गलत डाल देते हैं, फिर परेशान होते हैं कि पीडीएफ आया नहीं, तो मेक श्योर सही ईमेल आईडी आप अपनी डालो। उसके बाद आप जो है आगे प्रोसीड करते हो तो आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी मोड से आप जो है पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। एंड जैसे ही आप पेमेंट करते हो विद इन 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे आपको बिल, इनवॉइस बिल और आपका जो पीडीएफ है आंसर का, दोनों चीज़ मिल जाती हैं, राइट। सो इस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली, और किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सिर्फ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए। साथ में अगर आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लासेस लेना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी एप्लीकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से। इस तरीके से आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो एप्पल स्टोर से भी, एप्पल स्टोर का लिंक भी दिया हुआ है, इस ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ पे आपको ये वाला कोड जो है ये लिखना है। ये हमारी बीइंग अ बेस्ट टीचर का कोड है। इस ऐप पे डाउनलोड करके आप ये कोड लिखिए तो आपके जो है आपको हमारी जो बीइंग अ बेस्ट टीचर की ऐप है उसका एक्सेस मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जो क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ 250 पर सब्जेक्ट में जो है आपको ये क्लासेस मिल जाती हैं। सारे यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी लेक्चर्स हैं। देखिए ये हमेशा जब भी हम लेक्चर से पढ़ते हैं ना, एक चीज़ आसान हो जाती है
कि आपको समझ आ जाता है, मतलब आप सिर्फ सुन भी रहे हो, देख भी नहीं रहे हो ना, सिर्फ अपना ईयर केबल लगाई आपने और आप सुन रहे हो, तो उससे आपको पूरा जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। जैसे पियाजे की थ्योरी की बात करें, हम थॉर्नडाइक, पावलोविन की थ्योरी की बात करें, ये जब तक आप नहीं समझोगे क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो नहीं समझ आएंगे। तो इस सब्जेक्ट के लिए तो स्पेसिफिकली क्लासेस की ज़रूरत सभी स्टूडेंट्स को पड़ती है। तो मेक श्योर अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप इस तरीके से एक्सेस कर लें। 50% ऑफ के साथ आपको 250 पर सब्जेक्ट में ये क्लासेस अभी हम अवेलेबल करा रही हैं। एंड आने वाले दिनों में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कंटेंट जो है देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पे। सो एप्लीकेशन को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, अपने फ़ोन में जो है आप डाउनलोड करके रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। काफ़ी सारी डिस्कशंस हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चंस जो हमारे मेन है वीडियो में, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन डिटेल। 16 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल जो पूछा जाता है वो ये है, स्टार लगा लो, ये पूछा ही पूछा जाएगा, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। Question number 2, what do you mean by heredity and environment? Discuss the relative importance of heredity and environment with example. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमने देखा है यूनिट 1 में एज अ चॉइस ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर बाय चांस ये 16 नंबर में नहीं आया तो 4 नंबर में भी आ जाता है। सिर्फ पूछ लेगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होती है ये बता दो, राइट, ऐसे करके पूछ लेता है 4 नंबर में भी। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस? डिस्कस गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन डिटेल विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोई भी थ्योरी हो गई दोस्तों, चाहे पियाजे की, थॉर्नडाइक की, गार्डनर की या और कोई, इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ना आपको बीएड के एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा रहा है। सो मेक श्योर कि आप जो भी थ्योरी करते हो उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी ज़रूर पढ़ो। जो हमारी एप्लीकेशन पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें हम हमेशा जो है इसी रिगार्ड में हर लेक्चर को फ्रेम करते हैं कि कैसे उसका क्वेश्चन बन सकता है। सो गो एंड चेक दोज क्लासेस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले? हाउ डज इट इज related to cognitive, physical, emotional and social aspects of human development. प्ले से तो देखिए सब कुछ ही ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो किस प्रकार से होता है, सबके अंडर आपको जो है 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन लर्निंग। लर्निंग पे भी क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है, पर ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए। मैंने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और डाले हुए हैं लर्निंग पे, तो उस तरीके से भी पूछ लेता है, ठीक है, पर एक क्वेश्चन फिक्स है, लर्निंग पे आता ही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग इन डिटेल अलोंग विद इट्स एजुकेशन। कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कोई थ्योरी पूछी जाती है किसी की भी, चाहे ब्रूनर, गार्डनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर एक्सेट्रा, तो हमेशा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको उसके साथ करने हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इसी प्रकार से जो है आपका फ्रेम होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। देखो आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो थोड़े लेंदी है। ऐसे क्वेश्चन MDU, CRSU, IGU, डी क्रस्टन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पूछे जाते। ये स्पेसिफिकली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो है अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को इस हिसाब से फ्रेम करती है, ठीक है। तो ये इस यूनिवर्सिटी का एक यूनिक स्टाइल है, एंड दैट इज़ वाई आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं, स्पेसिफिकली गुरुग्राम के करने हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रीवियस 5 ईयर में देखोगे तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है चॉइस में यूनिट 1 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Question number 10, explain the need and problems of adolescence. Yeah, what is adolescence? Then explain the need and problems of adolescence with special reference to India. या आपसे पूछ लेगा discuss role of teacher in minimizing stress among students. तो ये सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, इसमें से कोई एक पूछेगा. ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में से कैसे भी फ्रेम कर सकता है. पूरा क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा क्योंकि ये 16 नंबर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन कट शॉर्ट करके कैसे भी आपसे पूछ सकता है. आगे बढ़ेंगे. डिस्कस द कोलबर्ग्स थ्योरी विद मॉरल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इट्स इम्प्लीकेशन. यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की ही बात अगेन हो रही है. आगे बढ़ेंगे. डिफाइन सोशलाइजेशन. डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट. कम आता है ये क्वेश्चन बट अगेन इंपॉर्टेंट है. पिछले 5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अगेन ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स अगर आप देखते हो. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स परसेप्शन ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज. डिस्कस. क्वेश्चन नेक्स्ट इज हाउ डू मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग इन्फ्लुएंस द child's development. Discuss with examples. Question number 16, what are the factors influencing individual differences? Give educational implications of individual differences for teacher. Question number 16 next is explain Thorndike's trial and error theory and Pavlov's classical conditioning theory. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन, तो मतलब 16 नंबर में 8 नंबर का हो गया. 8 नंबर की थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी और 8 नंबर की पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी. राइट. क्वेश्चन नंबर 18 है. इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ये 4 नंबर के हिसाब से स्पेसिफिकली, पर ऊपर के जो हमने 17 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कितने किए हमने, 16 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, इनमें से भी दोस्तों जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. पर बात वही है कि अगर आपने 16 नंबर की प्रिपरेशन कर ली है तो 4 की तो अपने आप हो ही गई है. अलग से मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को नहीं डाला है, लेकिन जो स्पेसिफिकली 4 नंबर में ही पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से है. मीनिंग ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन, पेरेंटिंग स्टाइल्स, socio-economic development, interview and its types, bullying and child abuse, role of teacher in teaching learning situation. तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनको करिए, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत आपको डेफिनेटली नहीं है. टोटल जो आपके एग्ज़ाम में मैं बात करूँ तो 70, 80, 90% प्लस पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा. हर यूनिट में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बल्कि ज़्यादा ही, मतलब हो सकता है 2 क्वेश्चन ही यहीं से ही आएंगे आपके. तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन क्वेश्चन पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं. इन्हीं पे करिए, इन्हीं को कर लीजिए, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. एक पेपर में ही वो आपको समझ आ जाएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में, कि जब आप देखोगे कि आपका पूरा पेपर इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेम हुआ है. थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज है वो ट्विस्ट करी जा सकती है, क्योंकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हमेशा थोड़े से ट्विस्ट करके लेंदी क्वेश्चंस फ्रेम करती है. सो वो आपको देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली पेपर जो है, टॉपिक्स जो है वो आपके यहीं से रहने वाले हैं. राइट. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए. साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आप परचेज कर सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से ही आप जो है इसको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही परचेज कर सकते हो, जो कि पर्टिकुलरली आपका मीडियम है. मैं उम्मीद करती हूँ आपका पेपर जो है वो अच्छा रहे एंड अच्छी परसेंटेज आप सभी एक्सपोर कर पाए. सो डेफिनेटली उसके लिए हार्डवर्क जो है रिक्वायर्ड है, उस हार्डवर्क को कैरी ऑन करिए. इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे ज़रूर नकली वीडियो में. पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. धन्यवाद. जय हिंद.